चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में। थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा, बादल की गलियों में खो जाने का सफरनामा। An abode of clouds, जहाँ अक्सर बादलों का घेरा रहता है। पहाड़ों से घिरा एक हिल स्टेशन, देश के सबसे छोटे राज्यों में से एक मेघालय स्वर्ग की परिभाषा पर खरा उतरता दिखाई देता है। जहाँ भी नजर घुमा लो, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने नेचर के कैनवस पर लैंडस्केप की खूबसूरत पेंटिंग बना दी हो, जिसमें हर रंग नजर आता है। ग्रीन माइटी माउंटेन्स, झरने, कल कल बहती नदियां, लेक्स, गहरा नीला आकाश। नेचर का कौन सा रूप यहां नहीं देखा जा सकता। ये है मेघालय की कैपिटल शिलोंग। मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग ओल्ड चार्म और फ्रेश स्पिरिट का परफेक्ट ब्लेंड नजर आता है। यहाँ का मौसम पूरे साल खुशगवार रहता है, इसलिए ये एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मौसम के अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं जा रही हूँ एलिफेंट फॉल्स। एलिफेंट फॉल्स शिलोंग से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ी ही दूर चलकर हम शहर से बाहर आ गए और एक बार फिर मैं प्रकृति के बीच में थी। शिलोंग की हाईएस्ट पीक, जिसका नाम भी शिलोंग पीक है, उसके पास ही है एलिफेंट फॉल्स। खासी ट्राइब ने इस फॉल्स का नाम 3 स्टेप्स फॉल्स रखा था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस फॉल्स का नाम एलिफेंट फॉल्स रख दिया, क्योंकि यहाँ पर एक रॉक थी जो एलिफेंट की तरह लगती थी, लेकिन 1897 में अर्थक्वेक से वो डिस्ट्रॉय हो गई। पहले स्टेप में ये फॉल पेड़ों के बीच गिरता है। यहाँ आकर इतने सारे टूरिस्ट को देखकर पता चला कि ये फॉल कितना फेमस है। हरे भरे पेड़ों के बीच से इस झरने को देखना और यहाँ बैठकर गिरते हुए पानी की आवाज सुनना किसी म्यूजिक सुनने जैसा ही लग रहा था। एलिफेंट फॉल्स 3 स्टेप्स में बना हुआ है और ये पहला फॉल है। एलिफेंट फॉल्स का दूसरा स्टेप है। यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि पानी का बहाव बहुत ही कम हो गया है, जैसे झरने का ज्यादातर भाग कहीं खो गया हो। इतनी सारी सीढ़ियां उतरने के बाद आई एम श्योर
मेरी तरह आप भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप में ये फॉल अपनी पूरी फुल फॉर्म में गिरता है। सेकंड स्टेप बहुत ही कम पानी देखकर एक बार तो मुझे लगने लगा था कि नीचे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे काले पत्थरों पर दूध की धारा बह रही हो। ये एलिफेंट फॉल्स का लास्ट स्पॉट है, यानी कि थर्ड फॉल है, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आकर अपनी फोटोग्राफ्स लेते हैं, क्योंकि जगह ही इतनी सुंदर है कि सब यहाँ आकर पिक्चर्स लेते हैं। तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? आई ऑल्सो गो एंड टेक माई पिक्चर्स। अक्सर हम सोचते हैं कि विदेश जाकर दुनिया देखनी चाहिए, लेकिन गुजरात से आए इन 80 लोगों के ग्रुप के रिएक्शन देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अभी तो हमारे देश में ही कितना कुछ बचा है देखने के लिए। शायद ही दुनिया के किसी और देश में इतनी तरह के लोग, इतनी तरह की बोलियां, रीति रिवाज, खान पान और पहनावे हों, और इतना सब अलग होने के बावजूद भी हम सब हिंदुस्तानी हैं। बाय। फिर मैंने सोचा कि शॉपिंग ही करनी है तो क्यों नहीं शिलोंग की फेमस मार्केट पुलिस बाजार से की जाए। और सुमित, जो कि मेरा लोकल फ्रेंड और गाइड था, और उसने मुझे शिलोंग को बाइक पर घुमाने का ऑफर दिया, और मैं फौरन एग्री कर गई, और शायद ये मेरा बड़ा ही अच्छा डिसीजन रहा। शिलोंग सिटी की खूबसूरती को मैंने बाइक राइड से बहुत एंजॉय किया। वाओ, दिस इज सो मच फन। मैं हूँ पुलिस बाजार में, जो कि शिलोंग का एक बहुत ही पॉपुलर मार्केट है। As you can see, this market is bustling with energy. यहाँ पे सभी लोकल स्टफ मिलता है, whereas food, fruits, plants, shoes, everything. So let me go and explore that. इस चाकू से लोग खाना भी बनाते हैं। इस मार्केट में बहुत सारी लेडीज हैं जो ऑर्किड्स के प्लांट्स बेच रही हैं। एक्चुअली ये ऑर्किड्स के बल्ब बेचते हैं, और यहाँ पे बहुत तरीके के ऑर्किड्स पाए जाते हैं। एक्चुअली बल्ब नहीं है, ये पूरा प्लांट है, और इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं। कितने का है?
800. Only a nice How much? spa. 500. सबसे अच्छी बात जो मैंने इस मार्केट में देखी है और यहाँ मेघालय में देखी है कि यहाँ पर लेडीज ही सब बिजनेस चलाती हैं। मार्केट घूमते घूमते मुझे तो लग गई है बहुत जोरों की भूख, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ कुछ खा लिया जाए और मैं आ गई हूँ एक छोटी सी अच्छी स्वीट शॉप में जहाँ मिल रही है लोकल स्वीट्स। So this shop is so tempting कि यहाँ आकर मैंने यहाँ की स्वीट्स नहीं ट्राई की तो फिर क्या बात है। So I'm going to try some sweets from here. शिलोंग पुलिस बाजार में जहाँ एक तरफ मॉडर्न शॉप्स हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल शॉप्स सेलिंग एक्सक्विजिट हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम मेघालय। इसलिए ये मार्केट टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। खाने पीने और ढेर सारी शॉपिंग के बाद मैं चल पड़ी हूँ अपने नेक्स्ट स्टॉप उमियम लेक की तरफ। उमियम लेक शिलोंग के आउटस्कर्ट्स पर 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस लेक को 12 पानी के नाम से जाना जाता है और ये मेघालय का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस लेक का नाम उमियम क्यों पड़ा, उसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं स्वर्ग में रहने वाली 2 बहनें धरती पर आई थी। रास्ते में एक बहन बिछड़ गई, दूसरी उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गई। वो बहन के बिछड़ने से इतनी दुखी हुई कि उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हुए, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उन आंसुओं से ये झील बन गई। उमियम झील के सामने बैठकर ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति को उसकी भावनाएं व्यक्त करते हुए देख रहे हैं और बदले में हम अपने मन को शांत और निश्चल होता महसूस करते हैं। ये बिल्कुल मेडिटेशन जैसा लगता है। आज संडे है और चर्च में मास होता है और मुझे पता चला कि आज साल याद किए जाने वाला पैशन ऑफ जीसस भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरे लिए तो ये मौका जैसे सोने पे सुहागा हो गया था और मैं चल पड़ी चर्च की ओर। The Cathedral of Mary Help of Christians is one of the most beautiful church I have seen. 1980 में इस चर्च को श्राइन डिक्लेयर कर दिया गया। ये चर्च क्रिश्चियंस के लिए ही नहीं, सभी रिलीजन्स के लिए खुला है। यहाँ सभी लोग आते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस इज सीट ऑफ बिशप और इसे जर्मन फादर्स ने बनाया था। चर्च की पहली बिल्डिंग 1913 में बनाई गई थी। ये प्रेजेंट बिल्डिंग 1936 में जर्मनी के साल्वाटोरियन फादर्स ने बनाई थी। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस
is one of the largest church. साल में एक बार पैशन ऑफ जीसस की याद में यहाँ चर्च में सेलिब्रेशन और स्पेशल प्रेयर्स होती हैं। कहते हैं जीसस के रेसरेक्शन के बाद वो जेरूसलम वापस आए तो लोगों ने पाम ट्री लीव्स को वेव करके उनका स्वागत किया था। उसी की याद में आज भी लोग पाम लीव से वेव करते हैं और उसे ब्लेस करवाकर अपने घर में लाकर रखते हैं। इस दिन को पाम संडे भी बोला जाता है। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Dear friends, brothers and sisters in Jesus, since the beginning of Lent until now, we have prepared our hearts by penance and charitable works. Today, we gather together to herald with the whole Church the beginning of the celebration of our Lord's Paschal mystery, that is to say, of His Passion and Resurrection. We are now going to bless the palms as we say the prayer of blessing. Let us pray. Almighty and ever-living God, sanctify these branches with your blessing, that we who follow Christ, the King in exaltation, may reach the eternal Jerusalem through Him who lives and reigns forever and ever. Amen. We will now bless the palms. In all of Galilee, in city or village, He goes among His people, cures the nation, rejoice. Open the gates before Him, lift up your voice. पाम लीव्स के साथ लोगों का प्रोसेशन बहुत ही डिवाइन फील देता है। इस दिन ज्यादातर कैथलिक्स चर्च आते हैं और जीसस के लौट के आने की खुशी मनाते हैं। एवरीवन इज ड्रेस्ड एट इट्स बेस्ट। इस प्रोसेशन के साथ चलते हुए मुझे बहुत ही शांति मिल रही थी। Son, our Savior and brother, in all of Galilee. कैथीड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। आसमानी नीले रंग का ये चर्च बेहद खूबसूरत और अलग नजर आता है और ये 2 लेवल्स में बना है। लोअर लेवल एक छोटा चैपल है जहाँ प्रेयर हॉल है। अपर लेवल एक बड़ा कैथीड्रल है जहाँ बड़ी संख्या में लोग बैठते हैं। इस कैथीड्रल के श्राइन बन जाने के बाद हर वेडनेसडे यहाँ स्पेशल सर्विस की जाती है। यहाँ चर्च में पाम संडे का हिस्सा बनकर मुझे एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस मिला जिसे मैं बयां नहीं कर सकती। चर्च से निकलते हुए मेरी मुलाकात हुई जो से, जिसने मुझे इस चर्च और शिलोंग के बारे में बताया। So Khasi people were the people who were thinking way ahead of time. They're so environment friendly. Yes. They made this whole state so beautiful. Yes, there's something about this Khasi culture, but I want to say there's a Jaintia festival. It's called the Bedding Clump, and in that festival, it usually happens during the rainy seasons, and there they used to that festival used to happen before the cultivations. And so in that festival, the people they used to there's a stick actually. The bedding clump means chasing away the disease, what is called the virus, which has caused like many harms to people. No? It caused lots of death, and by doing that, that they are chasing away that sickness actually. And then after that, they do the cultivations. It's like offering to God, in Khasi. And that is a traditional religion actually.
शिलोंग से 11 किलोमीटर की दूरी पर है एक ऐसा गांव जहां आज भी एंशिएंट ट्रेडिशन और क्राफ्ट को जिंदा रखा जा रहा है। हम जा रहे हैं नोंगक्रिन विलेज, जहां खासी कारीगर तीर कमान बनाने की प्राचीन कला को बचाए रखने की कोशिश में लगे हैं। यूं तो तीर कमान बनाने की ये कला विलुप्त होती जा रही है, लेकिन यहाँ ये तीर कमान आज भी पुराने तरीके से बांस से बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं 15 साल पहले यहाँ आ चुकी हूँ तो क्या आप विश्वास करेंगे? एग्जैक्टली 15 साल पहले मैं इनसे आकर यहाँ मिली थी और इन्होंने हमें दिखाया कि ये कैसे तीर कमान बनाते हैं। नोंगक्रिन विलेज में ये अकेले हैं जो ये बो एंड एरो बनाते हैं, यानी कि तीर और कमान बनाते हैं। कहते हैं जब इनके परिवार में बेटा पैदा होता है तो उन्हें 3 तीर गिफ्ट किए जाते हैं। पहला, जिससे वो देश की रक्षा करेगा, दूसरा अपने परिवार की रक्षा के लिए, और तीसरा उसकी खुद की रक्षा के लिए। ये सिंबलाइज करता है कि देश की रक्षा सबसे सर्वोपरि है और फिर परिवार और फिर वो खुद की रक्षा करे। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिली और मैं इनसे मिली और मैंने जाना कि तीर और कमान को कैसे चलाया जाता है। और हाँ, एक बात और कि ये बच्चों का खेल नहीं है, ये रियली डिफिकल्ट है। मैं तो चला ही नहीं पाई। आई नीड टू गेट ट्रेन्ड अंडर हिम। मेघालय को जितना हम जानने की कोशिश करते हैं वो परत दर परत खुलता चला जाता है। कभी कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन में पाम संडे का डिवाइन सेलिब्रेशन याद आ जाता है। कहीं पुलिस बाजार है जहाँ बहुत रीजनेबल रेट देकर आप यहाँ की बड़ी बड़ी यादें घर ले जा सकते हैं, तो कहीं ऊपर से गिरता एलिफेंट फॉल्स। मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जितनी बार आप यहाँ आएंगे इस शहर को एक नए रूप में देखेंगे। तो अगले एपिसोड में देखिए एशिया का क्लीनेस्ट विलेज मोलिनोंग और सांस लेता हुआ ब्रिज मेरे साथ मेरे सफरनामा में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। Be happy and keep traveling.